आइए जानते हैं कैमरामैन लारायब के साथ तुर्की का संबंध भारत से कैसा है और तुर्की का पूर्व में इतिहास कैसा रहा है। जियोपॉलिटिकल एंगल को समझेंगे और जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे कि भू राजनीति में कैसा बदलाव आ रहा है और कौन भारत का दोष हो सकता है और कौन भारत को बेट्रे कर सकता है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि तुर्की है क्या। तुर्की जो है रिपब्लिक ऑफ तुर्की इसका ऑफिशियल नेम है और ये इसका बॉर्डर जो है ब्लैक सी से कवर करता है, इंसर्कल्ड है और ईस्ट में ईरान, इराक, सीरिया है। ये तो हो गए तुर्की की ज्योग्राफी। भारत जो कि एक महान देश है, जो सेकुलर कंट्री है और नॉन अलाइव मूवमेंट का हिस्सा है। तुर्की नाटो का पार्ट है। जो अभी रिसेंट में हाल ही में देखा गया था आतंकी हमला, जो पाकिस्तान संगठित जो आतंक है वो भारत में इंटर करके कश्मीर में जो घाटी है उस पर अटैक किया गया। भारत ने रिटेलिएट में पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और सक्सेसफुली ये कंप्लीट हुआ। ये तो हमारी रही भारत की उपलब्धि। फिर उसके बाद क्या होता है कि तुर्की और भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनली जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू होता है। कैसे, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले भारत ने जैसे ही से ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया, कई आतंकी संगठनों को नष्ट करने का काम किया भारत की आर्मी ने और देश और दुनिया में ये 3 डेज़ ऑफ वार क्लियर हुआ। नॉट ऑफिशियली भारत का टारगेट था आतंकी संगठन को ख़त्म करना, पाकिस्तान की आर्मी से लड़ना नहीं, जो सक्सेसफुली ख़त्म हो गया। फिर हमने देखा ये एक नया डेवलपमेंट निकल कर सामने आया कि भारत के खिलाफ तुर्की का मुहिम। जब भारत पाकिस्तान के आतंकियों से लड़ रहा था या स्ट्राइक कर रहा था, तो तुर्की क्या कर रही थी, पाकिस्तान की आर्मी को ड्रोन सप्लाई आपको कराची पोर्ट पे मिलिट्री वॉरफेयर डाल दी, जो वहाँ पे फ्रीगेटर थी। तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि ये साइडलाइन करके भारत को पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि पूर्व में भारत ने बहुत सहयोग किया तुर्की के साथ। वहाँ पे जो भूकंप आया था, भारत की जो एनडीआरएफ टीम थी, एसडीआरएफ टीम थी, ऑफिशियली यहाँ से भारत गई। जो सहयोग होता है वह यहाँ के डॉक्टरों का वहाँ पे ट्रीटमेंट की, लोगों को कैंप लगाई और कई ऑपरेशन चलाई और लोगों का भला की। इससे तो भारत ने कोशिश की अपने संबंध को बनाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन मानवता के तहत। अब तुर्की क्या करता है कि भारत जो है भारत का दुश्मन पाकिस्तानी नहीं, तुर्की भी हो चुका है। अब हम उसको समझेंगे किस एंगल से। चूँकि भारत के अगेंस्ट में आकर ओपन आकर इसने तुर्की का जो पाकिस्तान के कराची पोर्ट है उसको मिलिट्राइज़ किया गया तुर्किश नेवी के द्वारा, सेफ गार्ड करने के लिए। दूसरा, हम इस चीज़ को देखेंगे, तुर्की जो है एक तरह का रिलायबल पार्टनर था भारत के साथ, लेकिन उसने जो ड्रोन सप्लाई दिया, टेक्निकली सपोर्ट दिया, वो पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में, तो वो भारत के अगेंस्ट रहा। अब भारत के साथ चाइना तो एक दुश्मन है ही है पड़ोसी मुल्क में, एक आपको पाकिस्तान तो है ही है। अब जो है, अब हम देख रहे हैं कि यूरोप कंट्री से निकल कर एक कंट्री निकल कर आई है तुर्की, जो कुछ मिडिल ईस्ट हिस्सा भी है और यूरोप के अंदर भी आता है, ठीक है। जो वहाँ के शासक रेजब तैयब एर्दोगान साहब हैं, वो भारत के साथ कुछ अच्छा कूटनीति संबंध नहीं बनाने में विफल रहे हैं, नहीं बन पाया है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भारत के पड़ोसी देशों का के साथ इंटरवेंशंस मिलिट्री, वो चिटगांव जो चाइनीज़ मिलिट्री पोर्ट है बांग्लादेश में, उसमें उन बांग्लादेश को ये आर्म्स को सप्लाई करना, आपको मलेशिया को आर्म्स सप्लाई करना, एंड मलेशिया के साथ साथ सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ को। पाकिस्तान तो है ही है और चाइना तो है ही है भारत का दुश्मन। तो ये क्या कर रहा है, डीप सी में आकर कंटिन्यू ये जो है अपना प्रेजेंस को बढ़ा रहा है बाई मिलिट्री और आर्म्स को बेच रहा है। तो इससे क्या है कि भविष्य में भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना संभव ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि भारत ने इसी चीज़ को देखते हुए अब जबकि रियलाइज़ हुआ है और सेल्बी जैसी बड़ी एविएशंस कंपनी का जो कंट्रोल था भारत के एयरपोर्ट पे, उसको कम्प्लीटली अवॉइडेड करके उसको बैंड किया गया, व्यापार को कम किया गया है और सेब जो वहाँ से आता था उसको भी
अभी स्टॉप कर दिया गया। तो अपना मतलब रिस्पॉन्स दिया भारत ने। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी ख़तरा निकल कर सामने आई है तर्कीश आर्मी और तर्कीश का प्रेजेंस हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ। तो इससे हमको निकल कर देखना होगा कि भारत अब कैसे काउंटर करता है। तो भारत ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो जंग चल रही थी उसमें तर्किश अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा था, भारत आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा था। तो जो भी तुर्की के पड़ोसी मुल्क हैं, पहली बार देश आज़ाद होने के बाद पहली बार मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तुर्की के पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया में विज़िट किए, उसके पड़ोसी मुल्क में एक और कंट्री है उसमें विज़िट किए, ताकि तुर्किश को दिखाया कि हमारे दुश्मनों के करीब जाइएगा तो हम आपके दुश्मन को जो है हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो हमारे जो इंटरनल मैटर है पड़ोसी मुल्क के साथ, उससे दूरी बनाकर रहना बेहतर होगा। इसलिए भारत एक डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया तुर्किश को कि आप आतंकियों का संगठन ना करें। तो ये जो है भारत का ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट निकलकर सामने आया, क्योंकि भारत का चाइना के साथ डोकलाम इश्यूज़ को लेकर, पहलगाम डोकलाम इश्यूज़ को लेकर, पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, बलूच और ये कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ा रिलेशंस ख़राब हुआ है। और उसमें तुर्किश जो है ना, क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ढूंढ रहा था और उसको अपॉर्चुनिटी मिली भी। और भारत को कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी को उससे खतरा है। तो इसको हम समझे जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ अब हमको तुर्किश को भी काउंटर करना पड़ेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि ये जो है कट्टर कि पाकिस्तानी सपोर्टर कंट्रीज हैं। थैंक यू, बाय बाय।